हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो आज हमारे पास आया है एक छोटा सा एम्पलीफायर जो कि रिपेयर होने के लिए। आप देख सकते हो ये हमारा होने वाला है 800 मॉडल का, और मुझे ये बोर्ड देख कर ही पता चल गया है कि इस पर लगा हुआ 6283 का बोर्ड। तो चलो अभी इससे सबसे पहले टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और इसका प्रॉब्लम कस्टमर बताया जा रहा था कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है यानी कि सीधा प्रॉब्लम होगा कि पावर सप्लाई पर प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका बॉक्स जो है वो मैं ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि ये पहले भी एक बार रिपेयरिंग के लिए जा चुका है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इसे ओपन करके देखा जाए और उसके बाद इसका कंफर्म डिटेल निकाला जाए कि ये मतलब चलने लायक भी है या नहीं। वरना पता चलेगा कि अंदर से मान लो कोई वायर अगर खुला हुआ रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो भाई ये खुल गया बॉक्स इसका। और अभी देखो, ये देखो मैंने बोला ना कि सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम इस पर क्या है। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पर देखने मिल गया कि स्पीकर जो है वो यहाँ पर खोला हुआ है। तो इसको चेक करेगा दो तरीका, या तो आप बैटरी से चेक कर सकते हो या आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। इससे मैंने कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके रखा है, जैसे देखो यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर बजार साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो ये मतलब ये जो स्पीकर है ये 100% सही है। हाँ, कंडीशन तो पूरा ख़राब है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर सोल्डर भी किया गया है अलग अलग तरह से। यहाँ पर देखो ये स्पीकर वाला पॉइंट को बना दिया गया है 12 वोल्ट आउटपुट के लिए, ग्राउंड के लिए। क्या ही मैं बोलूँ। और आप मुझे बताओ कि इस पर क्या लग रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस पर 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। और देखो एक यहाँ पर प्रॉब्लम और भी है। क्या हुई? यहाँ पर 220 वोल्ट का जो एसी वायर है ना, वो यहाँ पर डायरेक्ट किट में लगा हुआ है। देख सकते हो ये एम्पलीफायर किट है, इस किट पर लगा हुआ है। और यहीं से पता नहीं ये आउटपुट कहाँ निकल रहा है, जबकि यहाँ पर प्रीज रेक्टिफायर देखो इस पॉइंट पर दिया गया है, लेकिन फिर भी इनपुट यहाँ पर दिया गया है। खैर कोई टेंशन नहीं, ये बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बोर्ड को चेक करना पड़ेगा, बोर्ड हमारा सक्सेसफुल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा साफ करके लेकर के आता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तो इसे साफ करने का कोशिश जो है वो मैंने किया। इसको मैं सीधा आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो जितना भी इसका कनेक्शन है वो सब भी कुछ उल्टा फुल्टा लगाया गया है। मतलब एसी करंट यहाँ पर बोर्ड पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर का समझो कोई काम नहीं है। इस पर देखो तो ऑन ऑफ स्विच भी नहीं है। पावर जहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दोगे बैटरी से चलाने के लिए, उस वाले पर स्पीकर आउटपुट कर दिया गया है। लेकिन हमें बोर्ड को चेक करना है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले जितना भी इसका वायरिंग है उन सभी वायर को हमें पहले वापस हटाना पड़ेगा। तो भाई आप देख सकते हो कि जितना भी यहाँ पर जितना मटेरियल था ना इसके अंदर पर, मैंने ट्रांसफार्मर को अलग कर दिया, जितने पोटेंशियोमीटर थे सभी को मैंने अलग कर दिया पहले कि ये काम कर भी रहा है, कार्ड काम कर रहा है नहीं है। और ये भी हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है ये भी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सभी को चेक करना पड़ेगा। स्पीकर तो मैंने चेक किया था, स्पीकर अच्छी तरह से काम कर रहा था। तो मैं इसका थोड़ा आपको शॉर्टकट में कनेक्शन बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखो जो ऑक्स केबल रहेगा, यानी कि जो ब्लूटूथ का जो आर लेफ्ट और ग्राउंड रहेगा, उसको आपको यहाँ पर देखना है। आप इसके ऊपर देखोगे तो ये आपको पूरा बड़ा वाला पट्टी दिख रहा है, यहाँ पर RAY लिखा हुआ है, ये वाला पूरा ग्राउंड है। तो आप यहाँ पर ग्राउंड लगा देना। उसी के बगल पर यहाँ पर देखो तो आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। देखो देख रहे हो यहाँ पर PF कैपेसिटर लगा हुआ है, उसी के नीचे में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो उस वाले रेजिस्टेंस पर ही हमें लगा देना पड़ेगा ये पॉइंट। स्पीकर आपको यहाँ पर लगाना है, कैपेसिटर ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है ना, इस वाले कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट जो रहेगा उस वाले पॉइंट पर स्पीकर का आउटपुट लगाना है, प्लस पॉइंट। और 12 वोल्ट इनपुट तो यहाँ पर दे देना होगा डायरेक्टली आपको 12 नंबर पिन पर और ग्राउंड पिन पर। तो यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दोगे तो ये पावर सप्लाई जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, और ये जो पैनल है ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, जिसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है एक 7805 का IC। तो इसका फर्स्ट पिन 12 वोल्ट इनपुट के लिए होता है, बीच वाला ग्राउंड के लिए होता है, और थर्ड वाला जो होता है वो हमारा 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो ये देखो आउटपुट के लिए 5 वोल्ट दिया गया है, ग्राउंड और इनपुट 12 वोल्ट के लिए यहीं पर कनेक्शन कर दिया गया है, जहाँ पर मैंने बैटरी का एक वायर मैंने कनेक्ट किया है। तो चलो अब इसे पावर सप्लाई दे करके टेस्ट करके देखते हैं कि ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंने टच किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पैनल है वो स्टार्ट हो गया, और हल्का हल्का यहाँ पर साउंड भी चालू हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो सिंगल अभी फ़ोन है, तो इस पर ड्राइव को मैं इस पर लगा देता हूँ और देखते हैं साउंड क्वालिटी आता भी है कुछ या नहीं आता है। यहाँ पर इस जगह पर म्यूजिक जो है वो चालू हो गया है, ठीक है, सुन सकते हो आप लोग।
लेकिन साउंड बहुत ही ज़्यादा कम है। कई बार वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो सुन सकते हो मैंने वॉल्यूम 50 पर सेट कर दिया और स्पीकर का जो साउंड है वो फट रहा है। क्वालिटी देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है, साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फट रहा है। हो सकता है स्पीकर का प्रॉब्लम है, स्पीकर को एक बार चेंज करके देख लीजिए। ये देखो तो हमारा सर्किट जो है ओके कंडीशन पर है, स्पीकर फट रहा है। हो सकता है स्पीकर ख़राब हो गया होगा, तो स्पीकर को एक बार अब चेंज कर लेंगे और बाकी का जो सर्किट है वापस से इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि ये अब तो बन जाएगा ईजी से। मतलब हमारा बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बस जो थोड़ा बहुत कनेक्शन था उससे प्रॉब्लम था। तो इसको इंस्टॉल करते हैं और साउंड क्वालिटी एक नंबर करके इसको पैक करके दे दे। तो भाई अब इसका देखो पूरा वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर स्पीकर को मैंने लगा दिया, बोर्ड जो था उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया प्रॉपर। इसका वायरिंग भी जो वो मैंने कर दिया, बस इस पर ट्रांसफार्मर का वायर मैंने कनेक्ट नहीं किया है। और ये जो इनपुट चलता 12 वोल्ट उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, बाकी जैसा कनेक्शन था पहले जैसा मैंने कर दिया है। जो एक्स्ट्रा स्पीकर रहेगा उसका वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया डायरेक्टली, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। जो कि मैंने एक स्पीकर भी लगा करके रखा है, ये वाला स्पीकर, क्योंकि शुरू में साउंड जो है वो फट रहा था, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। चले पर इसको साउंड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर हमारा लग गया है, एक टूटा हुआ था ये वाला, तो मैंने ये इसको नया लगा दिया। अब मैं आपको इसको साउंड सुना देता हूँ, देखते हैं कि आप इस पर क्या प्रॉब्लम। जैसे कि ये जो स्विच है ना, अगर आप इसे नीचे करोगे तो ये स्पीकर बंद हो जाएगा, ऊपर वाला ये स्पीकर बंद हो जाएगा। जैसे आप इसको ऊपर कर दोगे ऐसे, तो ये वाला स्पीकर चालू हो जाएगा और नीचे वाला भी स्पीकर चालू रहेगा। तो फिलहाल मैं चलो दोनों को ही चालू रखते हैं और यहाँ पर मैं टच करता हूँ और देखो आपको साउंड कैसा सुनाई देता है। आपके सामने मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया, लाइन यहाँ पर आ गया है, ये सुनो साउंड। साउंड सुन रहे हो ना कितना फटा हुआ साउंड आ रहा है, पूरा साउंड फटाफट आ रहा है। यानी कि आईसी का प्रॉब्लम बोल सकते हो, आईसी का ही प्रॉब्लम होगा। बाकी तो सब कुछ मैंने चेक किया, सभी कुछ बेस्ट अच्छी तरह से काम कर रहा था। तो आईसी मेरे पास नया है, उसको मैं एक्सचेंज करके देख लूँगा, उससे अगर कुछ रीजन मिलता है ठीक है, वरना मुझे पूरा कार्ड ही चेंज करना। तो ये देखो ये एम्पलीफायर 6283 है, जिसका मैंने आईसी चेंज कर दिया। ये नया वाला आईसी है, तो आईसी हमारा सक्सेसफुल काम कर रहा है, लेकिन बोर्ड पूरा ख़राब है। मतलब बोर्ड से वायरिंग, मतलब बोर्ड से कैपेसिटर ख़राब है, रेजिस्टेंस भी ख़राब है और ये डायोड्स भी ख़राब हो गया है। तो मैंने पूरा किट ही चेंज कर दिया। ये देखो देख सकते हो यहाँ पर मेरा खुद वाला जो एम्पलीफायर किट था उसको मैंने लगा दिया है। और अभी ये कैसे काम कर रहा है चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि मैं यहाँ पर पावर को ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं क्या बोला कि मतलब फिर ट्रांसफार्मर को भी सेट करेंगे। अभी सुन सकते हो साउंड आ गया है। स्पीकर को मैंने ऊपर लगा दिया है, एक स्पीकर यहाँ पर है। अब मैं वॉल्यूम पहले बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने हल्का वॉल्यूम किया। इस पर थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये पेस टेबल का भी जो बटन है ना वॉल्यूम, उसी से साउंड कंट्रोल होता है। एम्पलीफायर है, इसको मैंने फाइनली बना दिया है। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। स्विच को तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि शुरू में पता था कि स्विच मेरे पास था नहीं। तो मैं गया था मार्केट और मार्केट से लेकर के आया हूँ 012 ट्रांसफार्मर, वो भी 1 एम्पियर का, ओसवाल कंपनी का ट्रांसफार्मर है। और ये मुझे मार्केट में पड़ा लगभग 200 रुपये करीब। तो मैंने इसे रिपेयर करने का बदले 400 रुपये चार्ज मांगा है। अब मैंने तो शुरू में ट्रांसफार्मर को देखते हुए मैंने बोला था कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, कोई ट्रांसफार्मर चाहिए, पर किट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है छोड़ो, किट मेरे पास था तो मैं वो अपने खुद के तरफ से लगा दे रहा हूँ, उसका मैं पैसा नहीं मांगा हूँ, क्योंकि इतना तो चलेगा। ये देखो
ये रहा वो ट्रांसफार्मर 012 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। रेड कलर का जो वायर है ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल, यानी ये आउटपुट का येलो वाला वायर और इनपुट के लिए ये रेड वाला वायर है। तो इसको हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसके यहाँ पर। अभी ट्रांसफार्मर को तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, देख सकते हो। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है येलो वाला वायर जो कि 0 और 12 है, तो इसको इसी पर लगाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे मैं आपको क्लियर बता सकूँ। यहाँ पर डायोड लगा हुआ होगा, ठीक है, और डायोड के नीचे में जो डायोड सिल्वर और ब्लैक पट्टी एक साथ होगा उस पर एक वायर लगा देना, और दूसरा वाला भी सेम उसी तरीके से होगा, एक सिल्वर और एक ब्लैक पट्टी जो होगा एक ही साथ सोल्डर होगा, उन पर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये देखो, ये जो दो डायोड है ना, ये हमारा एसी के वायर है, और ये भी यहाँ पर 2 डायोड, ये भी एसी का वायर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर डीसी बन चुका है। ये दोनों एक डीसी बन गया और ये वाला मिल करके एक डीसी बन गया। तो ये माइनस था, ये प्लस था, तो मैंने 12 वोल्ट इनपुट के लिए यहाँ पर दे दिया। और ट्रांसफार्मर का वायर हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, एक हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है और एक यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इससे यह होगा कि इस पर हमारा जो पावर सप्लाई है वो आ जाएगा। और उसके बाद ये जो एसी वाला वायर है 220 वोल्ट एसी का, तो इस पर हमें एक वायर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वायर। और इसका एक जो वायर रहेगा, एक वायर को हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्विच पर कनेक्ट कर देंगे और स्विच से जो एक वायर आएगा वो एक्स्ट्रा वाला वायर पर लगा करके और आउटपुट निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसे फाइनल टेस्ट करके मैं आपको दिखा दूँगा। वैसे तो टेस्टिंग तो हो गया, लेकिन फिर भी एक बार, वो तो बैटरी से चलता था, अब लाइन से एक बार दिखा दूंगा। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाइयों देख सकते हो, बहुत ही दिनों के मेहनत के बाद हमारा जो ये एम्पलीफायर है जो बनने करके आया हुआ था ना, ये पूरा कंप्लीट बन चुका है। इसका मैंने 220 वोल्ट का एक वायर मैंने निकाल लिया, जो कि ये वाला वायर होने वाला है। और इस वाले वायर को जैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एसी बोर्ड पर, तो यहाँ पर जो लाइट है इस पर लाइन जो है वो आ जाएगा। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, तो अब मैं आपको यहाँ पर चारों करके इससे दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन किया, सुन सकते हो, यहाँ पर ये ऑन हो गया। ब्लूटूथ हमारे दूसरे फ़ोन से कनेक्ट है, इस वाले फ़ोन से, और यहाँ पर हमारा खुद का म्यूजिक चल रहा है। तो यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ मैं। हाँ चलो, यहाँ पर मिल जा। एक मैंने दिलराज भाई पर सॉन्ग बनाया था, ये वाला सुन देख सकते हो। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये मैंने प्ले कर दिया। अब यहाँ पर साउंड को बढ़ाते हैं। अब थोड़ा साउंड बढ़ाते हैं। अभी ये चल रहा है। पूरी तूने लेके तेरा नाम से बदस किया हर बार, बिना किसी डर के फायर या पैस खड़े रहे तू लड़के। यूट्यूब पे आया एक नया तूफान, स्टाइल में साइंस बन गया ब्रांड। यूट्यूब से लेकर रॉकेट तक का काम, हर वीडियो में भाई तेरा अलग ही नाम। कैमरा ऑन, एक्सपेरिमेंट रेडी, टीम के साथ आप साइंस दे सकते हैं। ले ये कैसे पॉसिबल है, दिल ना बोले बस देखते जाओ भाई, कम ऑन भाई, कम ऑन साउंड एक नंबर। अभी वो साउंड चल रहा है, सुन सकते हो। साउंड भी काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियोमीटर ये सब भी काम अच्छे से कर रहा है। ये बेस है, बेस को मैंने कम किया, बेस मैंने बढ़ा दिया, ट्रेबल मैंने हटा दिया। अभी यहाँ पर बेस चल रहा है और साउंड यहाँ से फुल कर दिया मैंने, ठीक है। भाई का लेवल कभी ना गिर पाएगा। का नंबर नाम पे है, सपना जो देखा था सच हो गया, देश का नाम भी रोशन हो गया, हमें रुकना है ना थकना है। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको टेस्टिंग दिखा दिया। एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब ये वापस जा सकता है अपने मालिक के पास। और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर देना। और लेना होगा, अगर ये एम्पलीफायर लेना है या दूसरा कोई भी एम्पलीफायर लेना है, तो नीचे आपको यहाँ टेक का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से ले लेना, या डायरेक्ट चैनल को ही देख लेना। आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे एम्पलीफायर से रिलेटेड, तो चेकआउट करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आगे और भी बढ़ना है, 100 का टारगेट नेक्स्ट लाइन में, भाई का विजन सबके माइंड में।